My dear students, welcome back in the sixth video of chemistry for class 9, chapter number 2. Is matter around us pure? The topic is colloid. हमारा टॉपिक है colloid. It is actually a heterogeneous mixture and appears to be homogeneous. ध्यान दीजिए, colloid को देखने से लगेगा कि ये homogeneous mixture है, लेकिन वास्तव में ये heterogeneous mixture होता है. फिर से समझिए, कोलोइड देखने से लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वास्तव में ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है. जैसे हम यहाँ पर दो ग्लास लिए हैं, इस ग्लास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिए हैं और इसमें हम वाटर और मिल्क का मिक्सचर डाले हैं. दो ग्लासेज है, पहले ग्लास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और दूसरे ग्लास में वाटर और मिल्क का मिक्सचर डाले हैं. टॉर्च को ऑन करके टॉर्च के लाइट को हम फोकस कर रहे हैं दोनों ग्लासेस पे. तो ध्यान दीजिए, इस पहले ग्लास के अंदर में लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, और यहाँ देखिए लाइट का पाथ विजिबल है अंदर में, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. तो ये लाइट का पाथ अगर विजिबल हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कोलोइड है. ये सॉल्यूशन नहीं है. जो देखने से लग रहा था ये भी सॉल्यूशन, आप जब देखेंगे तो ये लगेगा ये सॉल्यूशन है. इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है और लाइट ऑफ पाथ ऑफ लाइट को विजिबल बनाता है. तो इसका मतलब ये कोलोइड हुआ. फिर से समझिए, सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, लेकिन कोलोइड में पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा. तो मिक्सचर जो है वाटर और मिल्क का, वो देखने से लगेगा कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, कोलोइड. देखने से ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखता है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि हेट्रोजीनियस के पास ही प्रॉपर्टी है पाथ ऑफ लाइट को विजिबल बनाने का. तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, यही कोलोइड का एग्जाम्पल है. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड. तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम पहले ही देख चुके हैं. ये होमोजीनियस की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस. इट्स साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है. इतना छोटा होता है कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते. लेकिन सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है और कोलोइड बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है. इट स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट. ये सॉल्यूशन और कोलोइड का डिफरेंस रहा कि सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है, लेकिन कोलोइड बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, और इसलिए पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है कोलोइड में, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं होता है. कोलोइडल स्टेबल सॉल्यूशन होता है. स्टेबल होता है मतलब कि अगर हम एक कोलोइडल सॉल्यूशन के थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे. जैसे दूध और पानी के मिक्सचर को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं कि दूध नीचे और पानी ऊपर हो जाए, या पानी नीचे और दूध ऊपर. मतलब उस कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स धीरे धीरे पेंदी में नहीं बैठेंगे अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो, मतलब वो स्टेबल है. स्टेबल का यही डिफिनेशन होता है कि जब हम किसी मिक्सचर को अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम में, मतलब वो स्टेबल है. तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्वाइट स्टेबल होता है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम में जब हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि heterogeneous mixture can be separated into their components, that is respective components, by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration, etc. heterogeneous mixture के components को हम separate कर सकते हैं छोटे छोटे मेथड्स का यूज करके. हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, सीविंग, चालना, फिल्ट्रेशन, छानना. तो इस सब मेथड है, ये फिजिकल मेथड है, सिंपल फिजिकल मेथड है. इन मेथड्स का यूज करके हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है, जिन जिन कंपोनेंट्स से हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है, उन सभी कंपोनेंट्स को हम हटा सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. तो अगला मेरा टॉपिक रहेगा अगले वीडियो में सेपरेशन. ही सेपरेशन कैसे करेंगे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का, वही पढ़ने जाएंगे. एक टर्म है यहाँ टाइप्स ऑफ कोलोइड.
कोलोइड होते हैं बहुत सारे टाइप्स के, आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल में याद रखना है, इसके बारे में डिटेल्स में आपके सिलेबस में नहीं है। 2 नंबर का ये पूछता है टाइप्स ऑफ कोलोइड। एरोजोल, फोम, इमल्सन, सोल, जेल, सॉलिड जेल, ये 6 टाइप्स है कोलोइड के। बस इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, ये आपके सिलेबस से बाहर का रहेगा। सिर्फ टाइप्स ऑफ कोलोइड कितने हैं यही सिर्फ आपके सिलेबस में है, तो ये 6 टाइप्स याद रखना है। Thank you students for watching this video.